Bloody Mary. ये सीन आपने काफी मूवीज में देखा होगा और आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि अगर आप रात के 2 से 4 के बीच में आईने के सामने खड़े होकर कैंडल हाथ में लिए अंधेरे में 3 बार चिल्लाते हो ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी, तो आईने में एक ब्लडी मैरी आ जाती है और वो आपकी सोल को चुरा के लेके जाती है और आपको मार डालती है। एंड बेसिकली मुझे भी ये बचपन में काफ़ी डरावनी कहानी लगती थी। मुझे लगता था कि बाद में जैसे जैसे बड़ा होता गया मुझे लगा कि भैया ये जो है वो एक मिथ है, एक लेजेंड है। लेकिन मैं जब अभी मिस्ट्रीज़ के लिए जो है टॉपिक ढूंढ रहा था मुझे ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा और मुझे ये पता चला कि भैया ये जो है वो एक सच्ची घटना है। और एक्चुअली में ये जो ब्लडी मैरी है ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड है भाई। क्वीन ऑफ इंग्लैंड को जो है वो इस ब्लडी मैरी के साथ जो है वो रिलेट किया जाता है। कौन है ब्लडी मैरी, क्या है इसकी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मोए एंड वेलकम बैक टू मिस्ट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड सीरीज। सो ये कहानी है 1516 की, जब इंग्लैंड के राजा हेनरी द 8 जो है वो इंग्लैंड के ऊपर राज कर रहे और अल्टीमेटली इनको जो है अपना वारिस चाहिए था, तो इन्होंने शादी कर ली और इनकी पहली शादी हुई कैथरीन ऑफ अरागोन से। एंड ये जो है वो अपने वारिस की तलाश में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहे यहाँ पे इनको जो है वो लड़की हुई जिसका नाम था मेरी द वन। अब राजा को जो है वो लड़का चाहिए था और कैथरीन को जो है वो लड़का हो नहीं रहा था, तो भैया राजा ने क्या कर दिया, राजा ने जो है वो डिवोर्स दे दिया कैथरीन और उसको जो है वो राज्य से निकाल दिया एंड उसको जो है वो निष्कासित कर दिया। एंड मैरी को जो है वो अपनी माँ से मिलने भी नहीं दिया था। फिर हेनरी द 8 ने जो है वो सेकंड शादी की जिसका नाम था रानी का, दैट इज एनी बोलिन। एंड एनी बोलिन को भी उनको लगा कि भैया अब बच्चा होगा, अब लड़का होगा, अब बच्चा होगा, अब लड़का होगा, नहीं लड़का। उनको भी लड़की हुई जिसका नाम था एलिजाबेथ द वन। एंड फिर राजा ने जो है वो एनी बोलिन को भी टपका दिया। अब राजा ने तीसरी शादी की। काश राजाओं को मालूम होता कि भैया एक सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं और लड़का और लड़की किस वजह से होते। तीसरे क्वीन का नाम था यहाँ पे जेन सिमोर। जेन सिमोर उसको राजा को जो है काफ़ी पसंद थी और उसको लगा कि भैया ये अब वारिस देगा। सच में जेन सिमोर ने जो है राजा को लड़का दिया, लड़का जो है वो वारिस दिया, जिसका नाम था एडवर्ड द 6। अब कुछ साल बीत गए और कुछ बीमारियों के कारण वहाँ पे जेन सिमोर को भी जो है वो मौत हो गई। एंड फिर भैया राजा जो है वो अकेला रह नहीं सकता था, राजा, ठीक है, तो इसने जो है वो चौथी शादी कर ली, दैट इज एनी ऑफ क्लेव्स, लेकिन वो भी नहीं टिक पाई, उसके साथ भी डिवोर्स हो गया। फिर इसने जो है वो 5वीं शादी की, दैट इज कैथरीन हावर्ड के साथ, वो भी नहीं टिक पाई, उसके साथ भी जो है वो बनी नहीं, उसको भी छोड़ दिया। एंड फिर लास्ट में जो है वो यहाँ पे राजा ने शादी की कैथरीन पैर के साथ और उसके साथ वो सेटल हो गए। अब राजा के जो है वो आखिरी दिन सामने आ रहे थे और राजा को जो है अपना वारिस घोषित करना था और उसको मालूम था कि भैया अपना वारिस जो है वो एडवर्ड द 6 है क्योंकि वो लड़का है, ठीक है। एंड राजा जो है यहाँ पे अपना एक धर्म मानता था जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट धर्म, जो उस काल में जो है काफ़ी फेमस था, काफ़ी जो है वो उसकी मान्यता थी उस काल में। और राजा जो है अपने राज्य वालों को भी बोलता था कि प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो, और उसने एडवर्ड द 6 को भी बोला था कि भैया तो प्रोटेस्टेंट धर्म ले लिया। एंड मेरी जो है वो बचपन से ही जो है वो अकेली रहती थी एंड उसको जो है वो अकेला लगता था, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। एंड वो ऐसे ही अकेले रहते रहते वो जो है वो कैथलिक चर्च में एक बार गई और उसने जो है वो उसको वो धर्म काफ़ी पसंद आ गया और उसने कैथलिक धर्म को जो है वो स्वीकार। एंड मैरी जो वन जो है वो कैथलिक हो, लेकिन भैया हेनरी को ये बात पसंद नहीं। हेनरी ने बोला कि भैया निकल जाएगा अपने राज्य से, इधर रहने का नहीं, ठीक है, प्रोटेस्टेंट बन के रहना है तो रहना, नहीं तो निकलना। तो भैया राजा ने जो है वो मेरी द वन को जो है वो बोल दिया कि ये इलिजिटिमेट है, ठीक है, ये अपना जो है ये मेरी वारिस नहीं हो सकती, इसको निकाल दो। और एलिजाबेथ वन को भी उसने निकाल दिया और उसने एडवर्ड द 6 को है अपना वारिस जो है वो घोषित कर दिया। लेकिन कैथरीन को ये जो नई अपनी जो 6th रानी थी उसको लगा कि भैया ये गलत हो जाएगा, गलत संदेश जाएगा जनता, एंड ये उनके साथ भी अन्याय हो रहा है लड़कियों के साथ। तो उसने बोल दिया राजा को, भैया राजा भैया ये अपना फैसला वापस ले लो, लड़की अपनी है ना लो।
तो भैया राजा ने इनको अपना लिया, मैरी द वन को एलिजाबेथ वन। एंड फिर कुछ दिनों बाद जो है वो राजा की मौत हो जाती है यहाँ। अब एडवर्ड 6 जो है वो राजा बन चुका था, लेकिन मेरे को जो लग रहा था कि भैया असली वारिस तो मैं हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। एंड फिर भी मुझे एडवर्ड 6 की एडवाइस जो है वो सुननी पड़ रही है, लेकिन उसमें जो है वो मेरी कुछ नहीं कर सकती। एंड एडवर्ड 6 को भी ये लगा कि भैया ये मुझे मार डालेगी। तो एडवर्ड ने जो है वो मेरी को निकाल दिया, ठीक है, राज्य से, भैया तू दूर रहे, एंड अगर तू पास आने की कोशिश करेगी तो भैया तेरे को टपका देगी। एंड फिर एडवर्ड ने जो है कुछ दिनों बाद वो 9 साल के बच्चे को भी बीमारी हो गई और उसको लगा वो मरने वाला है। एंड फिर उसने अपना अगला वारिस जो है वो और तीसरे किसी को ही लड़की को जो है घोषित कर दिया। अब मेरे को ये भी अन्याय लगा। एंड फिर जैसे ही एडवर्ड की मौत हुई 1553 1554 के आसपास, तब मैरी ने जो है वो रिबेल कर दिया, भैया वो जो नया वारिस था उसको भी मार दिया, उस लड़की को, उसके परिवार को, और खुद जो है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड बन गई, मैरी द वन जो है वो बन गई। एंड फिर उसकी शादी भी हो गई है, उसने 1 साल बाद शादी भी कर लिया और वो इंग्लैंड पे राज करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तब जो है वो धर्म के वॉर जो है वो काफ़ी चल रहे थे इंग्लैंड में। एंड एज वी नो दैट कि मैरी द वन जो है वो कैथलिक थी, उसको जो है वो कैथलिक धर्म स्वीकारा था, और वो चाहती थी कि भैया पूरा इंग्लैंड जो है वो कैथलिक धर्म को स्वीकार। तो उसने जो है वो लॉ लगा दिया कि भैया कैथलिक धर्म सबको स्वीकारना है, जो नहीं स्वीकारेगा वो टपका दिया। तो बहुत से लोग उसको प्रोटेस्ट करने लगे, बहुत से लोग विरोध करने लगे, आंदोलन करने लगे, लेकिन फिर जो है वो क्या करती, सारे आंदोलकों को पकड़ती, जेल में डाल देती। लेकिन ये फिर भी उठ ही जा रहा था, फिर भी लोग बढ़ ही रहे थे। तो इसने क्या कर दिया, एक बार इसने लगभग 200 से 300 लोगों को यहाँ पे जला दिया, जिंदा जला दिया भैया, सबके सामने जिंदा जला दिया। तब से इसका खौफ जो है वो पूरे इंग्लैंड में फैल गया, और तब से इसको नाम पड़ा ब्लडी मैरी। अब ये इसका सोशल लाइफ था और तब से इसको कहा जा रहा था, लेकिन इसकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी अच्छी नहीं थी। कुछ दिनों बाद इसके पति की भी मौत हो जाती है, लेकिन उसके पहले ये प्रेग्नेंट रहने का काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन ये कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। एंड लोगों को स्वीकार करने के लिए कि जी हाँ वारिस आ रहा है, इसलिए क्या करती थी, नकली पेट लगा, ऐसा माना गया बाद में। एंड इसने जो है कुछ ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया था बच्चा होने के लिए। ये ऐसा भी माना जाता है कि वो खून में नहाती थी यंग रहने के लिए, एंड बच्चा होने के लिए ब्लैक मैजिक एंड ऑल भी करती। ये घंटों तक खुद को जो है वो आईने में देखते रहती थी एंड निहारते रहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वो किसी अनजान कार्य के कारण इसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन 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 ऐसा माना जाता है कि भैया उसकी जो नज़र है वो आज भी उस राजगद्दी पे थी, एंड जो भी उस राजगद्दी पे आता एंड आईने में दिखता एंड उसकी याद लाता या उसके नाम पुकारता, तो वो वहाँ पे आती, उसकी आत्मा आती ब्लैक मैजिक के कारण उसको। एंड जो भी कैथलिक धर्म को नहीं स्वीकारता है, जो भी प्रोटेस्टेंट करता है, दूसरे धर्म को स्वीकारता है, और वो आईने में देख के ब्लडी मैरी को याद करता है, तो वो आ जाती है रात में और उसको मार डालती है। तो तब से लेके अब तक ये जो कहानी है पूरे इंग्लैंड में फेमस है और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई बाद में। एंड फिर ये लेजेंड जो है वो एक फैल गया कि भैया आईने में देख के आप जो है वो 3 बार रात में ब्लडी मैरी बोलोगे, वो आएगी और वो आपको टपका देगी। तो क्या आप में इतना गट्स है कि आप रात के 2 से 4 के बीच में आईने के सामने जाके मोमबत्ती लेके बोलोगे ब्लडी मैरी? है ये हिम्मत? करके दिखाओ, नीचे कमेंट में बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी। एंड फॉर मोर सच कहानीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वाइड वर्स।